आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, क्या विषय है? आज की प्रेस वार्ता का जो एजेंडा है वो यही है कि जिस प्रकार से भाई विश्नाराम की हत्या हुई उसको लेकर के लगातार 4 दिन तक धरना चला और धरने के बाद में पूरी जो संघर्ष समिति बनाई गई थी समाज के द्वारा, सर्व समाज के द्वारा, पूरे बालोतरा और बालोतरा जिले के सभी लोगों ने मिलकर के जो संघर्ष समिति बनाई थी, उस संघर्ष समिति के वार्ता के बाद में सहमति बनने के बाद में जो धरना उठाया गया और उस धरना उठाने के बाद में कुछ लोगों द्वारा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जो संघर्ष समिति बनाई थी, वो संघर्ष समिति पूरे समाज के लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने मिलकर के बनाई। दूसरा पॉइंट ये है कि जो संघर्ष समिति बनी थी उसमें भी लगभग सर्व समाज के लोग, यानी लगभग सभी जातियों के लोग, समिति और समाज के लोगों को जो भी हुआ, संघर्ष समिति ने भी जो कुछ भी किया वो जाजम पर, वहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए लोगों से सहमति करके ही किया। जैसे सुबह की वार्ता की, वार्ता में हमारा प्रतिनिधिमंडल बात करने के लिए गया प्रशासन से, वो भी सेलेक्ट करके जिन लोगों को, वो भी धरना स्थल के ऊपर लोगों को बता करके कि ये लोग जो है पहली वार्ता में, फर्स्ट राउंड की वार्ता में जाएंगे, सेकेंड राउंड में कौन कौन जाएंगे, ये भी पूरे धरना स्थल पर बैठे हुए सर्व समाज के लोगों को बताया गया। उसके बाद में जब 3 बजे का टाइम दिया गया और 3 बजे जब सेकेंड राउंड की मीटिंग में जो शिष्टमंडल वहां पर गया, वो ये सारी बात धरना स्थल पर उपस्थित लोगों से कह करके गए कि भाई हम जा रहे हैं और अगर किसी भी प्रकार की कोई सहमति बनती है तो क्या संघर्ष समिति के सदस्यों या जो भी है उनकी बात को स्वीकार किया जाएगा या फिर नहीं। तो उसके बाद में लोगों ने कहा कि जो संघर्ष समिति बनाई है तो इसके लिए ही बनाई है, तो वहां जाकर के आप जो फाइनल करोगे वो डिसीजन समाज का डिसीजन है, तो समाज का डिसीजन है, वो समाज कैसे अस्वीकार कर सकता है। ये करने के बाद में हम लोग गए। वहां जाने के बाद में जिस तरीके से बात चली पैकेज की या आर्थिक की, जिसको लेकर के एक बाउंडर खड़ा किया जा रहा है, देखो दुनिया में कहीं पर भी हो, कहीं न कहीं किसी न किसी बात के ऊपर सहमति बननी पड़ती है, उसके कई सारे कारण भी होते हैं। हम लोगों ने ये सोचा कि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई हवाई घोषणा हो, 1 करोड़ की हो जाए, चाहे 50 लाख की हो जाए, ऐसी कोई घोषणा हो और बाद में चूंकि पहले की घोषणाओं की तरह वो वास्तव में हवा में उड़ जाए, जिसमें बहुत सारे उदाहरण आप लोगों के सामने हैं कि वहां घोषणाएं हुई लेकिन वो 1 पैसा भी वो पीड़ित परिवारों को नहीं मिला। तो हमने कमिश्नर मैडम के साथ में, आईजी साहब के, कलेक्टर साहब के, एसपी साहब की मौजूदगी में जो मीटिंग हुई, उसके अंदर हमने एक चीज का तथ्य मांगा कि ये पैसा जो आप घोषणा कर रहे हो कैसे मिलेगा, क्योंकि कल को घोषणा करने के बाद पैसा ना मिले तो हम किसके पास जाए, ऐसी बहुत पहले हुआ। तो इसको लेकर के ये सारी चीजें हुई कि भाई ये 8.25 लाख रुपए जो है वो एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो मिलता है वो मिलेगा और ये जो भी 2 किस्त में है तो एक मुश्त जैसा ही। दूसरा जो है कि उसको लेकर के जो इनके और भी एक स्कीम है राहत कोष की, उसमें से 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, वो भी एक मुश्त ही मिलेंगे। तीसरी बात है कि नौकरी की मांग हमारी थी तो 12 लाख भी उनको एक मुश्त ही मिलना है, तो आधा लगभग पैसा उनको एक मुश्त में मिलेगा, 10-20-25 लाख रुपया, और बाकी वाला जो है वो उसमें मिलेगा। तो इसका जो क्रिएट किया गया कुछ लोगों के द्वारा, और वो साफ बात है, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि यहाँ पर किसी भी संघर्ष समिति के सदस्य के मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी, न ही किसी के अंदर कोई मिलावटी का मामला था, और क्यों होगा, होने का कोई मतलब ही नहीं होता। फिर भी अगर किसी लोगों को डाउट है तो क्या हुआ है मैटर, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसे लोग थे जो समाज के अंदर जो चल रहा है उसमें समाज में 3 कैटेगरी बन रही है। एक कैटेगरी हम उसको मानते हैं जो संघर्ष समिति के मेंबर थे, सदस्य थे, जो सारी चीज के लिए जिम्मेदार भी थे, सारी चीजों से अवगत भी थे, जानकार भी थे, वो लोग थे, और जो वहां पर कलेक्टर के ऑफिस में बात हुई उससे भी वो वाकिफ थे। दूसरा दल वो था जो इस संघर्ष समिति की बातों से सहमत नहीं था या एक विरोधाभास में खड़ा था, और तीसरा समाज का ग्रुप था, वो था जो दोनों से ही अनभिज्ञ थे, दोनों से अनुभवी। तो बड़े पैमाने पे वो लोग हैं जो अनभिज्ञ है। 21-22 लोग या 25 लोग मान सकते हैं कि वो लोग सदस्य थे संघर्ष समिति के, वो सारी घटनाक्रम को उसके से वाकिफ हैं।
और कुछ लोग जो संघर्ष समिति के अगेंस्ट थे, विरोध में थे, वो ऑटोमेटिक ये करना चाहते थे, इसलिए उनको ये बता। बाकी का समाज जो है गुमराह किया जा रहा है। रही बात उसके बाद में इसकी गिरफ्तारी की, तो गिरफ्तारी पे स्पष्ट बात वहां पर हुई कि भाई वो आप सब जानते हैं, भली भांति पूरा बालोतरा जानता है कि ये जो है अपराधी जो है वो थोड़ा शातिर है, ठीक है ना, और इतना आसानी से अगर हाथ ना भी लगे, भाई दबे लगने को 10-24 घंटे में लग जाए, ठीक है, 1 घंटे में लग जाए, और हो सके कि अगर इसको 1 महीना भी लग जाए, तो क्या महीना 1 महीने तक क्या बॉडी लेकर हम बैठे रहेंगे, ठीक है ना। वो बॉडी के साथ भी अन्याय और परिवार के साथ भी अन्याय। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए हम बैठे भी रहते हैं 2-4 दिन और भी बढ़ा देते हैं धरने को, उसके बावजूद भी अगर वो पुलिस के पकड़ में नहीं आया, तो हम क्या करें? क्या वो प्रयास नहीं कर रहे? प्रयास, आश्वासन हमें पूरा मिला, टीमों का मिला, आईजी साहब ने पूरी तरह से हमें आश्वस्त किया कि किसी भी कीमत पर, जो कि वो नामजद है, किसी कीमत पर बचेगा नहीं, समय लग सकता है लेकिन बचेगा नहीं। तो ये बात थी कि 4 दिन से हम लोग बॉडी को पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। मेन चीज पोस्टमार्टम समय पर ना होने की वजह से एक चीज, क्योंकि हम धरना स्थल पे थे, धरनार्थी थे, तो हमें पता है कि भाई हमारे पास फिलहाल यही जोर है, तो इस जोर को लेकर के हमने कहा पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। लेकिन अंतरात्मा तो हमारी भी कह रही थी कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम का जितनी देरी होगी उतने उसके जितने भी अंदर के सबूत है, तथ्य हैं या सिम्टम्स है, वो सारे के सारे लॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो बाद में देखो, कोर्ट के अंदर अच्छी तरह से लोग जानते हैं कि कोर्ट में 3 चीजें होती है, गवाह होता है, सबूत होते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है। उनमें सबसे मजबूत चीज कोई होती है तो पोस्टमार्टम। गवाह जो है मतलब हॉस्टल हो सकते हैं, सबूत खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट महत्वपूर्ण होती है। और उसको बचाने के लिए हमने ये डिसीजन लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी होशियारी करें या ज्यादा कुछ जिद करें जिसकी वजह से पीड़ित को भी न्याय ना मिले और उसके परिवार को भी न्याय ना मिले, और कहीं न कहीं किसी न किसी लूज पॉइंट की वजह से फिर से वो शातिर अपराधी बच जाए और फिर किसी को नुकसान पहुंचाए। इन तमाम चीजों का मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया। कुछ लोग इसको गलत कह रहे हैं, तो हम उसको, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कह सकते हैं, उनका अधिकार है कहने का। हो सकता है उनके समझ में ना आया हो, या फिर कहते हैं ना कि जानबूझ के कर रहे हैं, तो उनकी मर्जी भले करें। लेकिन आम समाज के लिए हमारा ये संदेश है कि हम हमेशा आपके बीच में हैं, और ये संपूर्ण जो निर्णय था वो संघर्ष समिति के लोगों का था, किसी एक व्यक्ति का नहीं था, ठीक है। एक आध व्यक्ति संघर्ष समिति का कोई असंतुष्ट भी हो सकता है, लेकिन बहुतायत में लोगों की सहमति बनने के बाद में ही ये डिसीजन हुआ है। इसलिए जो भी अफवाहें चल रही है, जिसके द्वारा भी चलाई जा रही है, मैं समाज से अनुरोध करता हूँ कि उन चीजों के ऊपर आप इस बात का कोई ध्यान न दें। हम आपके सामने हैं, हम आपके बीच में हैं, हमेशा आपके बीच में। हम कोई यहाँ से भागकर जाने वाले नहीं हैं और घर में छुपकर बैठने वाले भी नहीं। हम 24 घंटे समाज के बीच में खड़े रहने वाले हैं। अगर कभी भी इस प्रकार का कोई भी सबूत आपको मिल जाए कि हमने कोई मिली भगत से या किसी दबाव में या किसी भी तरीके से ये डिसीजन लिया है, या परिवार को सहमत न करके, विश्वास में न लेकर के किया है, ये बात अगर कभी भी साबित हो जाए तो हम समाज के गुनहगार हैं। समाज जो चाहे वो सजा दे सकता है। लेकिन कुछ देखो विरोधी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दुनिया के अंदर सिस्टम है कि अगर एक पड़ोसी का आपस में नहीं बनता है और एक का बच्चा अगर 90% लेके आता है, दूसरे वाला 70 पे अटक जाता है, तो क्या 90% वाले से वो खुश होगा? वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि ये क्यों लाया 90%। तो लाया उसने, भी योग्यता, तेरा फर्ज है कि उसकी शाबाशी दे, लेकिन वो शाबाशी किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। तो जो विरोधी है वो कभी भी वाहवाही नहीं करेगा, चाहे आप कितना ही अच्छा काम कर लो। हम तो 72 लाख की बात कर रहे हैं, लेकिन जो नौकरी वगैरह सारा मिला करके 1-1.5 करोड़, 1.25 करोड़ से भी ज्यादा जाएगा। नौकरी वाला 3-4 करोड़ पे भी जा सकता है। तो हमसे जितना बन सका वो हमने किया। हमने कोई पहाड़ नहीं तोड़ा, हमने कोई एहसान किसी पे नहीं किया। हमने पूरी संघर्ष समिति ने एक राय होकर के इस परिवार को जितना कुछ हम कर सकते थे, हमें भी मालूम था कि जिस तरीके से पुलिस का रवैया हम देख रहे थे उसके अनुसार हम पहले से ही मुकदमे झेल रहे, 3-3 मुकदमे हम पहले झेल रहे, 4थे मुकदमे के लिए भी हम तैयार थे। लेकिन हमें पता था कि हम तो 4था भी झेल लेंगे, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अगर इसमें फंस गए तो वो निकल नहीं पाएंगे। तो तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए डिसीजन लिया गया है। किसी भी दबाव में उस पर नहीं लिया गया है, किसी क्या मिली भगत में ऐसा नहीं हुआ है।
मैं यही इसके बारे में आप लोगों से निवेदन करना था। इसी के लिए मैंने ये प्रेस वार्ता आज रखी थी। इसमें जिस प्रकार का भी किसी को भी कोई सवाल है वो मुझसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी कोई समझ में नहीं आई है, अगर किसी को ना समझ में आई है तो प्रशासन के अधिकारियों से भी डायरेक्ट उनका शिष्टमंडल भी अलग से जाकर के कलेक्टर साहब से मिल सकता है कि ये पैकेज जो है किस प्रकार से है। ठीक है, वहां कहने में ये हुआ कि भाई ऑल ओवर हमने जोड़ करके उसको 60 लाख रुपया बोला। ठीक है, ये मेरे कहने में हो सकता है चूक रही हो कि भाई मैं पेंशन वाला नहीं बोला, तो वो मेरी गलती है। इसमें संघर्ष समिति कोई गलती नहीं है। संघर्ष समिति का जो डिसीजन है वो कोई गलत नहीं है। मुझे तो वहां खड़े होकर के कहने के लिए कहा था। जिस तरीके से असमंजस की स्थिति पैदा की है, तो वो आपकी समिति के भी मेंबर थे, तो उनको अपना बयान दूसरी तरफ क्यों देना पड़ा? अब खैर, ये पहली बात तो ये है कि ये उनके स्वविवेक का मामला है। ठीक है ना, हम लोग इसके ऊपर कोई दबाव या ऐसी बात नहीं कर सकते। उनको जो समझ में आया वो किया होगा। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग संघर्ष समिति में साथ में थे। ये लोग, हमें तो बाद में साथ में ले जाया गया एक शिष्टमंडल के तौर पर। हमें और गोपाराम जी को, इनको तो ले जाया गया, लेकिन मदन जी तो उसमें कमेटी में मेंबर है। गोपाराम जी भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मेंबर नहीं है, लेकिन वो मेंबर थे, हमें ले जाया गया। तो शायद ऐसी कोई बात बन रही थी या उनके दिमाग में ये बात आ रही थी। तो मेरा निवेदन तो यही है कि वो उसी समय कहते, चलती मीटिंग में कहते कि भाई ये चीज़ मेरे कुछ समझ में नहीं आई या मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बाकी कमेटी सहमत है तो वो करे, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ये कहना चाहिए था। दूसरी बात है कि उनको धरना स्थल पे आकर के भी अपनी असहमति वो व्यक्त कर सकते थे। जहाँ हिमाराम जी बैठे थे, हरीश जी बैठे थे, गोपाराम जी भी थे, अरुण जी भी थे, अधूराम जी भी थे, प्रियंका जी भी थी, सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ कहते थे भाई कि मैं इस फैसले से नहीं हूँ। तो जो भी उन्होंने कहा है किया है, शायद वो अपने विवेक की बात है, इसमें हम ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने एक टिप्पणी की है कि वहाँ पर समाज में दो फाड़ करने का काम संघर्ष समिति के लोगों ने किया, युवाओं को अलग कर दिया और संघर्ष समिति के लोग अलग हो गए। उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जो उनको दिखा वो हुआ और सभी को दिखा, आप लोगों को भी वो दिखा कि वहाँ पर दो फाड़ तो हुए, लेकिन वो दो फाड़ क्या हुए और किस वजह से हुए वो मैं थोड़ा आपको क्लियर करना चाहता हूँ। कहीं पर भी हो, एक साधारण में, आप भी हमेशा आप का इस काम में रहते हो तो आपको सब पता है कि कहीं पर भी हो 100% लोगों को संतुष्ट करना संभव कहीं पर भी नहीं। ठीक है, कहीं पर भी नहीं, दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ कि आप 100% लोगों को सहमत कर लोगे, ऐसा हो नहीं सकता है, राजी या खुश कर लोगे। कुछ लोगों की वहां पर ये मनसा थी कि भाई ये कमान हमारे हाथ में रहे और ये डिसीजन या ये श्रेय हम लें। ये ऐसा होता है, हर आदमी में एक मानव प्रवृत्ति है, कोई गलत नहीं है, कोई अपराध नहीं है। हर आदमी चाहता है कि इसका श्रेय हमें मिले, लेकिन वो श्रेय किसी कारणवश उनको नहीं मिल पाया। तो वो थोड़ा थोड़ा विरोध तो पहले दूसरे दिन से ही चल ही रहा था, लेकिन लास्ट में जब ये संघर्ष समिति ने ये सहमति करके या जो भी डिसीजन लेके आ गए, तो वो असंतुष्ट जो लोग थे उन्होंने वहां बकेड़ा खड़ा करने की कोशिश की। बाकी कोई ऐसा नहीं था, समाज में कोई दो फाड़ नहीं है। मैंने आपको बताया ना, 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो है जो कार्य संघर्ष समिति है, दूसरी वो है जो इसका विरोध करने वाले कर रहे हैं, और तीसरे वे लोग हैं जो दोनों से अनभिज्ञ हैं। उनको तो हम कहेंगे तो भी सही मानेंगे, वो कहेंगे तो भी सही मानेंगे। तो उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही ये वार्ता है। और कुछ बात, प्रशासन और समझौता कमेटी में जो समझौता हुआ उसमें कोई रिटर्न में हुआ होगा? बिल्कुल, उसमें सबके जो कमेटी सदस्य थे संघर्ष समिति के, उनके सारे हस्ताक्षर हुए या प्रशासन ने अपने हस्ताक्षर किए? नहीं, उसमें जो वहां पर मौजूद थे, क्योंकि ये मामला जो हुआ वो लास्ट में होते हैं साइन सबसे लास्ट में मेरे साइन हुए। मैं नहीं था तो भी कहा कि आप भी कर दो। ठीक है, उससे पहले इन सबके साइन हुए, परिवार के लोगों के भी साइन हुए। उसमें कुछ लोग कमेटी के हैं जो उस समय मौजूद नहीं थे या फिर इधर उधर हो गए थे, उनके तो मौजूद थे, उनके हस्ताक्षर है। उसकी प्रति आप लोगों के पास होगी ना? बिल्कुल है, लेकिन प्रति मीडिया को अवेलेबल करवा दो आप। प्रति मीडिया को उपलब्ध करवा दी जाएगी, बिल्कुल करवा दी, इसका कोई डाउट ताकि वो सारा वो भी क्लियर हो जाएगा। मदन जी वही थे कि संघर्ष समिति में शामिल थे, हाँ। उन्होंने भी हस्ताक्षर किए उस पर? नहीं, मदन जी नहीं किए, नहीं किए। मदन जी नहीं किए। कमेटी के सदस्य कमेटी में नाम था, वो हमारे सेकंड राउंड की दौर में साथ में थे। अन्य सदस्य तो थे, हाँ, अन्य सदस्य थे जिनके भी है, उनके साइन है जो मौजूद थे। हाँ, वो सारा मामला उसमें क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, वो तो क्लियर है, उसमें लिखा पड़ा है। हाँ, पीड़ित परिवार कमेटी
नहीं नहीं क्लियरेंस बहुत जरूरी तो ताकि और ये जो बात नहीं, बहुत जरूरी है साहब, लोगों में एक बलोत्रा में सतीश लोग में खराब नहीं तो जी जो संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच में वार्ता हुई, उन वार्ता के बीच में आपको भी लाया गया, लेकिन कई तरीके की बातें सामने आ रही कि आपको दबाव बना के जो संघर्ष समिति की बातें थी वो मनवाई गई। पहली बात तो मुझे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी मैं तो नहीं, तो मुझे आता नहीं, मेरे को ऐसा नहीं, और मुझे करना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी मेरे घर में तो दुख की घड़ी है और मुझे यहाँ आना भी नहीं चाहिए था। और जो ये तो वो एक दूसरे में लोग टिकट नहीं कर रहे तो ये नहीं करना चाहिए, नहीं देने का मेरा, क्योंकि जो धरना स्थल था वहाँ पर समिति बनी हुई थी, तो सभी ने विश्वास में लेकर वो समिति बनाई थी, तो सबको उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए था। अगर उसने की तो मैं तो उससे जो निर्णय लिया उसके ऊपर अपनी मन मर्जी से मैंने वो साइन किए, और बाकी मेरे ऊपर मैं तो किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो सब सर्वोपरि है। जो मेरे जो धरने पे साथ दिया, जो भी लोग आए, सब मेरे लिए सर्वोपरि है, और सब मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, कोई किसी के ऊपर टिकट नहीं करनी चाहिए। आप पर कोई दबाव अगर बनाया नहीं, कोई दबाव नहीं था। तो ठीक है, बढ़िया हो गया काफी।